बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि यहाँ मुझे प्रॉपर ये मेरी वीडियो का क्लिप फ्राइडे का है और हम लोग फ्राइडे के लिए बच्चों की तैयारी कर रहे थे। तो उसके बाद अच्छा जी, फ़िलहाल तो हम लोग बात करेंगे आज के बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें अपने अंदर डेवलप करना पड़ती हैं। अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत चाहते हैं ना, तो आपको चंद एक जुमले अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेंगे, जिसमें जैसे कि आप सबसे पहले तो अपने बच्चे के अंदर किसी न किसी खूबी को ज़रूर पैदा करें, जिसमें अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका, क्योंकि बहुत से मदर्स को, बहुत से पेरेंट्स की कोई ना कोई एक ख्वाहिश होती है कि अगर आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से उसकी तरफ रुझान कर देंगे कि बेटा मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें और आई थिंक मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, मुझे आपसे इस चीज़ का बहुत एक मुझे लगता है कि आप इस चीज़ के लिए बहादुर हो। अलबत्ता उनको बहादुर करने के लिए ना आपको अपनी एक तो इस तरीके से डील करें कि आपके बच्चे के अंदर उस चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो, और वो ये नहीं कि आप थोपा थापी करके बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर बोलेंगे तो बच्चा उस चीज़ से चिढ़ जाएगा। जैसे कि बहुत सी मदर्स पेरेंट्स जिनको शौक़ होता है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा वकालत में जाए, हमारा बच्चा कोई ना कोई मसलन ऐसे ओहदे पे जाए, पायलट बने, और जिसमें मेरी ख़ुद की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करे कि मेरा बेटा जो है ना पायलट बने। और आई थिंक मैं ये उसको थोड़ा बहुत करके समझाती रहती हूँ कि बेटा मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप ये कर सकते हो, और इसके लिए आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छी तरबियत करना सबसे बड़ी बात है। स्टडी तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे से कोई उम्मीद है कि, और ये नहीं कि आप उसे बोलें कि मुझे नहीं पता तुम ये करोगे, तो फिर आपका बच्चा उस चीज़ से चिढ़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप उसे उस चीज़ के बारे में दिखाएं, उसके अंदर उस चीज़ का शौक़ पैदा करें, ताकि आपके बच्चे का दिल उस चीज़ के अंदर लगे, उसे ये फ़ील ना हो कि पता नहीं कि अजीब सा काम है। आई थिंक मैं उसे चिढ़ाने के बजाय उसके अंदर उस चीज़ की हिम्मत पैदा करें, उसके अंदर उस चीज़ की बहादुरी पैदा करें, और उसे बताते रहें कि इससे आपको ये होगा, इससे मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे आपसे ही उम्मीद है कि आप ये कर सकते हो, मुझे आपसे ही इस चीज़ का लगाव है कि मुझे लगता है कि आप इस चीज़ के लिए हो, आप ये कर सकते हो और आप मुझे करके दिखाओगे, मुझे आपसे इस कदर उम्मीद है। तो आप यकीन करिए आपके बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खुद ब खुद डिवेलप होगी, और वो आपके साथ इस तरह की बातें शेयर करना शुरू कर देगा कि मामा जब मैं ये करूँगा, और जैसे मैं अपने बेटे को बताती हूँ कि अब मुझे ये लगता है कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसा करोगे, मुझे लगता है आपकी स्टडी अच्छी है, और अपने बच्चे की तारीफ़ लाजिम किया करें, चाहे वो थोड़ा पढ़ के आए या आपका बच्चा कोई भी ऐसा काम करे, उसे अप्रिशिएट ज़रूर करें, अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लें। जब हम लोग अपने बच्चे की तारीफ़ नहीं करते तो हमारा बच्चा बहुत डल हो जाता है, हमारा बच्चा स्टडी में अच्छा थोड़ा भी अच्छा हो तो आप उसे उस चीज़ के लिए तैयार करें, रेडी करें। ये नहीं कि आप उसको बोलें कि आपने ये काम ठीक नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि इसने थोड़ा वीकनेस है इसके अंदर, और उसे डांटने डपटने की बजाय उससे बोलें कि बेटा आपने ये भी अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे वो फ़लाँ बच्चा आगे गया है, इसी तरह आप मुझे नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करके दिखाओगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। तो आपके बच्चे के अंदर ना इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे ये काम करना है। और अगर आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आप कहीं, जैसा कि हम लोग बहुत से बच्चों को ना स्टडी इस कदर दे देते हैं, लेकिन आपके बच्चे के अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके बच्चे की वो स्टडी भी आप समझे कि बिल्कुल बेकार है, उसका पढ़ना लिखना बेकार है, क्योंकि जब उसे किसी के साथ बात करने का पता ही नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी स्टडी भी फिर इन्हेंस नहीं होगी, ये किसी को ज़ाहिर ही नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा चुप चुप के बैठेगा या अलहदा बैठेगा, तो फिर उसको पढ़ाना भी आप समझे कि अगर आपने उसे बहुत अच्छी तालीम भी दे दी है तो फिर आपके किसी काम की नहीं है। और अपने बच्चों को, अब हम कहीं मेहमान जा रहे हैं या सडनली हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया है, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई ना कोई कॉर्नर घर का ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे यहाँ नहीं यहाँ बैठना है और मैं अलहदा बैठूँगा।
अलबत्ता इन चीज़ों को अपने बच्चे के अंदर से ख़त्म करवाएंगे तो आपका बच्चा स्टडी में भी अच्छा है। तो आपको क्या फ़ायदा कि अगर आपका बच्चा किसी के साथ अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर सकता तो। और इसमें बच्चों की गलती नहीं होती, इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी होती है यार। अपने बच्चों के अंदर हम लोग ये चीज़ें खुद ठूस के भर रहे होते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं। और बहुत से रिलेटिव्स या ख़ानदान में ऐसा होता है, नहीं इनका ख़ानदान इस तरह का है ना, ये इसलिए ऐसा हो गया बच्चा। नहीं, हम लोग मदर्स पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को इस तरह का बनाएं कि आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको अपने बच्चे को किसी ओहदे पे खड़ा देखना चाहते हैं तो ये आपको करना होगा। हमें खुद को सबसे पहले चेंज करना है, अपने माइंड को रेडी करना है कि हमें अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करनी है या अपने बच्चे को क्या क्या चीज़ें हमें सिखानी है। जब तक हम लोग खुद सीखे नहीं होंगे तो हम लोग अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं कोई भी चीज़। और तालीम भी बहुत ज़रूरी है, इसके साथ तरबियत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अपने बच्चे को कुछ आदाब ज़रूर सिखाया करें कि कोई आया है बेटा, आपने सलाम लेनी है, उनकी बातों का जवाब देना है और एक लिमिट तक देना है। ये नहीं कि प्रॉपर बच्चा बोले जा रहा है और बस। और हमें ये चीज़ें खुद ब खुद अपने बच्चे के अंदर डेवलप करनी होती हैं। और जब तक हमें खुद ही समझ नहीं होगी तो हम लोग क्या ही अपने बच्चे को बता सकते हैं। और अपने अंदर ये चीज़ें अपने बच्चों के अंदर ज़रूर डालें। और मैंने ना बहुत सी मदर्स ऐसी देखी हैं जो सिर्फ लाड प्यार और घर के कामों का बच्चों को पता ही नहीं होता। अलबत्ता बेटों को भी अपने साथ घर के कामों में उतना इन्वॉल्व रखें जितना हम लोग बेटियों की तरफ तवज्जो देते हैं कि आपको ये नहीं ये कर रहे हैं हमारे साथ, आप ये करें। अलबत्ता अपने बेटों को भी इन चीज़ों में अपने साथ लगाएं ताकि उनके अंदर एक इंसानियत पैदा हो कि घर में एक माँ की या एक औरत की कितनी मेहनत होती है। और जब उनको इस चीज़ का एहसास आप लोग नहीं करवाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है इतनी स्टडी करवाने का कि आपके बच्चे को बोलने की तमीज़ ना हो, घर को रखने की तमीज़ ना हो। तो इतनी स्टडी आपकी करवाई हुई भी बेकार है, समझें आप। और अपने बच्चे की तारीफ़ लाजिम किया करें, उससे क्वेश्चन आंसर, अगर कुछ बच्चों को बहुत आदत होती है सवाल जवाब करने की, तो उनके कोशिश किया करें कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो उस पर सर्च करें। और सवाल जवाब करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड के तेज़ होते हैं और बच्चे बहुत कुछ इस चीज़ से सीखते हैं। और अपने बच्चे को डांट डपट के चुप करवाने के बजाय उसको उन चीज़ों में इन्वॉल्व है तो अच्छी बात है, तो आप उसका उसमें साथ दें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय जी, टेक केयर। और वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।